बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय. तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूवी रेडिएशन है वो इनमें से किसमें से एब्जॉर्ब हो सकता है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट यूवी radiations are the part of electromagnetic spectrum. तो यहाँ यूवी रेडिएशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है. तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज, फिर आती है विजिबल रीजन, फिर आता है इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ये यूवी रेज की. तो जो ये यूवी रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और इसे एब्जॉर्ब अगर हमें करवाना है तो इसे हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं या तो प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म बट जो ऑर्डिनरी ग्लास से ना बना हो. एंड अगर ग्लास यूज भी कर रहे हैं तो एक मटेरियल होता है जिसे हम ब्लैक ग्लास कहते हैं. तो ये दोनों मटेरियल के थ्रू जो यूवी रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब की जा सकती है. तो जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें हमें प्रिज्म गिवन है, ऑप्शन सी है ब्लैक ग्लास गिवन है. तो बी और सी दोनों से ही यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं बट ऑर्डिनरी ग्लास से यूवी रेडिएशन सारी एब्जॉर्ब नहीं होती है. तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.